वैसे पूछते रेहान साहब, आपने जनरल साहब की बात सुनी, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट विल की भी बात होती है। हमेशा से ये होता आया है कि जब अस्करी जो क़यादत है वो समझती रहती है कि जो सिविल गवर्नमेंट होती हैं वो उस हवाले से टेररिज्म के हवाले से इतना उनका क्लियर माइंड नहीं होता और कोई पॉलिसी तरतीब देते हुए वो रिलेक्टेंट होती हैं। KPK के अंदर माजी में ऐसा होता है, जैसे जनरल साहब कह रहे थे। अब की जो हुकूमत है वो भी क्लैरिटी का शिकार नहीं थी शुरू में। जब शुरू में हुकूमत आई तो कभी उन्होंने तालिबान से बातचीत की बात की, फिर तालिबान के दफातर खोलने की बात की। अब भी हुकूमत में बहुत से सवालात उठ रहे हैं। आप क्या समझती हैं KPK के अंदर मजमूई तौर पे अवाम के अंदर जो राय पाई जाती है वो किस किस्म की राय है, इसके बावजूद कि वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी मौजूद है, इसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए, अवाम से जो कल मेरी बात हुई और आज आपने देखा भी होगा वीडियोस पे किस तरह से इस्तकबाल किया गया। सूबाई हुकूमत के भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, नुमाइंदे थे, खासकर CM साहब का किस तरह से इस्तकबाल किया गया। और फिर उनको जब वो बादशाह यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं होने दिया, एहतजाज किया गया, तो उनसे सजेस्ट किया गया कि बराए मेहरबानी आप शहदा के घर तो जाएं, और फिर वो गए भी। लेकिन जाहिर है कि वहाँ मूड इस किस्म का है कि कोई भी उनके जो उनका दर्द है वो नहीं समझ रहा। APS के बाद भी हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उनके दिल पत्थर के हैं, उनका कोई भी रिएक्शन पॉजिटिव नहीं आया। और सबसे बड़ी बात ये जो आपने सूबाई हुकूमत की तरफ से आज ही परवेज खटक साहब का बयान आया है, जहां वो क्लियरली जो फिंगर ऑफ ब्लेम है वो अपने तरफ नहीं बल्कि दूसरी जानिब, चारों अतराफ की जानिब पॉइंट कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपने कहा कि TTP की दफातर खोलने की बात हो रही थी, कुछ महीने पहले ही की बात है कि ऐसा हो रहा था। आज वही लोग कह रहे हैं कि रॉ इसमें मुलव्वस है, रॉ इसके पीछे है। तो हम इस बात को किस तरह लें कि अगर 1 मिनट आप कह रहे हैं कि TTP के दफातर पेशावर में खोले जाए, दूसरे साल आप कह रहे हैं जनाब के रॉ का हाथ है इसके पीछे, तो हम क्या समझें कि आपका क्या कांटेक्ट है, फिर आपका क्या एसोसिएशन है इस सारे मामले में? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जनरल साहब ने अभी कही वो ये कि एक जनरल जो कि स्वात ऑपरेशन का तजर्बा रखते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि 14,000 ऑपरेशंस हो चुके हैं गुज़िश्ता साल 1.5 साल में 14,000 के करीब ऑपरेशंस हो चुके हैं। लेकिन जनरल साहब अपने तजर्बे को लेकर सामने रखकर ये कह रहे हैं कि सिर्फ ऑपरेशन से कुछ नहीं होगा, इंतहा पसंद सोच को जब तक आप टैकल नहीं करेंगे तो ये एक फैक्ट्री है, एक सप्लाई चेन है जो नेवर एंडिंग है। आप चाहे जो कुछ भी कर लें, आप बॉर्डर कंट्रोल एक बहुत अच्छा, उन्होंने एक मुस्बत और एक बहुत इफेक्टिव टिप दी, लेकिन आप देख रहे हैं कि जितनी बातें उन्होंने कही, उन्होंने इफेक्टिव जो के इकदामात हैं उनको उनकी निशानदही की, और वो बड़ी सिंपल सी बातें हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, सिम कंट्रोल की बात कर रहे हैं। क्या 13 महीने में किसी और को यह ख्याल नहीं आया? इसका मतलब यह है कि जनरल साहब पिछले तजर्बे को रख के अब कुछ करना चाहते हैं, तो वो ऐसे इकदामात की निशानदही कर रहे हैं जो कि डुएबल हैं और जो कि प्रैक्टिकल हैं और रियलिस्टिक हैं। हम यहाँ पे सिर्फ सूबाई और विफाकी हुकूमतों के बयानात सुन रहे हैं, और जितनी माओं से मेरी मुलाकात हुई वो अब इस धोखे में नहीं है, वो जानते हैं कि पॉलिटिकल विल नहीं है, क्योंकि 13 माह में अगर कोई कुछ करना चाहता तो कर चुका होता। और अब APS के बाद बार बार मैं ये कह रही हूं कि कोई इंजेन्युइटी नहीं इस्तेमाल की गई, वही रास्ते, वही तरीका वारदात। तो जाहिर है मैं अपने भाई की बात सुन रही थी, आपके साथ हमारे सहाफ़ी कॉलीग बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वो इंटरवीन करें, आलमी बरादरी को भी चाहिए कि वो लिप सर्विस ना पे करें। लेकिन हमने कभी अपना एहतसाब किया है, चाहे इसमें रॉ का हाथ हो, मसाड का हाथ हो या किसी और जगह का हाथ हो, लेकिन क्या हमने अपना एहतसाब कभी किया है? हमने कड़वा घूंट पी के मिलिट्री कोर्ट्स को, जब जमहूरियत में जमहूरी कुव्वतों ने, सियासी जमातों ने जो जमहूरियत का बड़ा बोलबाला करती थी, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की इजाजत दी, हमने सजाए मौत लेके आए। लेकिन क्या इन इकदामात से क्या उससे रोक सके?